हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में किन किन मसालों का वो सेवन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शरीर के सभी ऑर्गन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उनमें से एक हमारा ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे बाकी ऑर्गन्स। हमारे शरीर में 2 किडनियां हैं और दोनों किडनियों का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालना। और इसके साथ साथ किडनी जो है वो एक एंजाइम को भी बनाती है जिसको रेनिन कहते हैं, और रेनिन जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ वो नमक और पानी को भी बैलेंस करता है। जितना चाहिए उतना ही किडनी रखती है, जितना नहीं चाहिए किडनी इनको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। किडनियां जब हमारी अच्छे से फंक्शन करती हैं तो हमारा शरीर जो होता है वो हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हम अपने खान पान में बदलाव करते हैं, जब हमें बीपी होता है, शुगर होता है या कुछ अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किडनी को डैमेज करने के लिए, तो किडनियों के फंक्शनिंग धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाती है और फिर क्रेटिनिन, यूरिया जैसे जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ पोटेशियम जो है वो भी बढ़ने लगता है, सोडियम, ये सारे जो लेवल्स होते हैं ये बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी किडनी भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट ही निर्धारित करता है कि आप बीपी के पेशेंट बन रहे हैं या नहीं, शुगर भी आपको होगा या नहीं होगा। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी बॉडी कभी भी खराब नहीं होगी, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब आप किडनी के पेशेंट हो जाते हैं तो आपके पास चॉइस नहीं होता है खाना खाने का, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने को टेस्ट को बढ़ाती हैं, जैसे कि मसाले ही ले लीजिए। मसाले, अब ऐसे कौन से किडनी पेशेंट हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन कौन से आखिर मसाले हैं? किडनियाँ जब डैमेज होती है तो वो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो वो खोती चली जाती है, जैसे कि यूरिया जो है वो आपका फिल्टर नहीं कर पाती है और किडनी उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। फिर हमें रिजल्ट ये दिखता है कि यूरिया हमारा बढ़ा हुआ है। सेम ऐसे ही क्रेटिनिन है, किडनी फंक्शन पे नहीं है तो वो क्रेटिनिन को भी वो फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो उसमें आपका क्रेटिनिन भी बढ़ रहा है। सेम ऐसे अगर देखा जाए पोटेशियम में, किडनी फंक्शन पे नहीं है तो वो पोटेशियम को भी बैलेंस नहीं कर पाती है, पैरामीटर्स जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में आखिर किडनी पेशेंट क्या करे? अपने खाने में ऐसी क्या चीज़ें वो ऐड ऑन करे जिससे उनके खाने का जो टेस्ट है वो बढ़ जाए? क्योंकि खाना जो है किडनी पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा फीका हो जाता है, नमक बहुत कम हो जाता है, वो मसाले यूज़ नहीं कर पाते हैं, खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में किडनी फेलियर पेशेंट अपने खाने में किन किन मसालों का वो सेवन कर सकते हैं? तो पहला जो मसाला है वो है जीरा। आप जीरे का आसानी से सेवन कर सकते हैं कि जीरा को अगर देखा जाए ये एक डायूरेटिक इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, ये यूरिन को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं, किडनी को फिल्ट्रेशन जो होती है वो उनको वो इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, तो आप जीरा का आसानी से सेवन कर सकते हैं। दूसरा अगर मसाला देखा जाए वो है हल्दी। आप अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी थोड़ी सी आप पानी में बॉईल करके आप थोड़ा सा आधा गिलास या 1 कप के बराबर भी आप लेके पी सकते हैं, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ ही साथ एंटी फंगल भी होता है। और करक्यूमिन नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जो किडनी के अंदर आए हुए इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, और साथ ही साथ जिसमें किडनी के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं उनको भी वो बाहर निकालने में मदद करता है। तो आप हल्दी का आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप थर्ड अगर मैं मसाले की बात करूं तो वो है खड़ा धनिया। आप खड़ा धनिया का भी सेवन करके अपनी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूटीआई रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन रहता है या बार बार किडनी स्टोन बनता है, तो ऐसे पेशेंट खड़े धनिया के पानी का सेवन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए खड़ा धनिया वो नेचुरली क्या होता है, वो डायूरेटिक नेचर होता है। इसमें डायूरेटिक होता है, वो आपके यूरिन को बढ़ाता है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो उसमें किडनी में
आए हुए इन्फ्लामेशन को है उसको भी वो कम करता है। तो आप खड़े धनिए का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। आप रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच खड़ा धनिया भिगो के रख के सुबह उसको छान के उसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप अजवाइन का भी सेवन कर सकते हैं, मेथी का भी सेवन कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके शुगर को भी कंट्रोल करते हैं, बीपी को भी कंट्रोल करते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ किडनी के फंक्शनिंग को भी ये बढ़ाते हैं। तो आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि दालचीनी। दालचीनी अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप दालचीनी का आसानी से सेवन कर सकते हैं। दालचीनी को अच्छे से पाउडर फॉर्म में बनाइए और अपने सब्जियों में, अपने दाल में, अपने खाने में ज़रूर ऐड ऑन करिए, जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो, आपका शुगर कंट्रोल हो और जो आपके पैरामीटर्स बढ़ रहे थे वो पैरामीटर्स क्या हो, धीरे धीरे नॉर्मल हो, धीरे धीरे अपने लेवल्स को वो कम करें। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जो फीका खाना खा खा के थक चुके हैं, खाने को देखते उनको वॉमिट फील होने लगता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है क्योंकि वही उबला हुआ खाना खाना है, बिना नमक का खाना खाना है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है खाने में। तो आप इन मसालों को ऐड ऑन करके अपने खाने के टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।